बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक ही टाइप की नीड को फुलफिल करने के लिए सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च कर देती है, यानी कि एक प्रोडक्ट उनका उस नीड को फुलफिल करने ऑलरेडी मार्केट में था, वो दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स में डिक्रीज हो जाता है, कहीं ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज उसके प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो इस केस में मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो नेसेसरी हो जाता है। जो भी कंपनीज अगर कस्टमर को चॉइस दे रही हैं, तो यानी कि जैसे कि आप वो कार की कंपनी में देख लीजिए, तो कार की कंपनी होती है, सबको कार ही सेल कर रहा होता है, लेकिन उनके पास मल्टीपल कार्स होती है, यानी कि एक लो रेंज की होती है, एक हाई रेंज की होती है, एक प्रीमियम रेंज की होती है। तो वो जो है कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, तो वो चॉइस दे रहे हैं कस्टमर को। तो इस केस में मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है नेसेसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो उनका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। तो आगे भाई एग्जांपल से हम समझेंगे। तो क्या होता है कि जब कंपनी ऑफर करती है चीप गुड प्रोडक्ट, मोर एक्सपेंसिव बेटर प्रोडक्ट एंड ए प्रीमियम बेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तीन टाइप का प्रोडक्ट जो है वो कंपनी ऑफर करी है। एक गुड प्रोडक्ट है, एक बेटर प्रोडक्ट है और उससे भी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस केस में मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वहाँ पे यूज करनी चाहिए। मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग को हम पोर्टफोलियो प्राइसिंग या फिर कैटेगरी प्राइसिंग भी कहते हैं। यानी कि पोर्टफोलियो प्राइसिंग, ओवरऑल प्राइसिंग, सभी प्रोडक्ट के लिए एक साथ हम जब प्राइसिंग करने जाते हैं तब ये क्या होता है कि ये कैनिबलाइजेशन को रिमूव करने के लिए एक तरीका है। कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। और इससे क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ऑफर्स अ वे टू एलिमिनेट कैनिबलाइजेशन एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग मार्केट शेयर, यानी कि आपका मार्केट शेयर बिना गिरे आप जो है कैनिबलाइजेशन को एलिमिनेट भी करेंगे और साथ ही साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज होगी अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग टेक्निक यूज करते हैं तो। ठीक, अब बात करते हैं कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कैनिबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और सिमिलर प्रोडक्ट दूसरा लॉन्च कर देते हैं, तो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी वजह से जो पुराने प्रोडक्ट पे जो कॉन्सिक्वेंसेज आती हैं उसी को हम कहते हैं कैनिबलाइजेशन। द रिडक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ ए कंपनीज ऑन प्रोडक्ट एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि ऑलरेडी आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा था और उसी से सिमिलर प्रोडक्ट आपने एक और लॉन्च कर दिया, तो उसकी वजह से जो आपने पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसकी सेल्स में डिक्रीज हो जाता है, तो इसी को हम कैनिबलाइजेशन कहते हैं। तो अब जो है मल्टीपल प्रोडक्ट हो गया तो कैनिबलाइजेशन हो गया। अब कैनिबलाइजेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग में होता है कि आप स्मॉल साइंटिफिक तरीके से अप एंड डाउन प्राइस एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो आपने दो सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसकी प्राइसेस में कहीं ना कुछ अप एंड डाउन कर देने की, किसी की प्राइस को बढ़ा देंगे तो किसी की प्राइस को घटा देंगे, लेकिन इस तरीके से घटाएंगे कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। यानी कि जब दोनों प्रोडक्ट आप सेल कर रहे थे उस वक्त जो प्रॉफिट आ रही थी और जब दोनों के प्राइस में चेंज करके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अप एंड डाउन करके, तो उस केस में प्रॉफिट जो है वो आपकी ज़्यादा आएगी। तो कैनिबलाइजेशन से क्या होता है? अब देखिए, कैनिबलाइजेशन एक तो जो मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग आप यूज करेंगे तो उससे कैनिबलाइजेशन तो रिड्यूस होगा ही, साथ ही साथ इससे क्या होता है कि जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं हु आर विलिंग टू पे मोर वुडंट बी टेम्प्टेड बाय द चीपर प्रोडक्ट, यानी कि जब आप कोई चीपर प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे, प्राइस में चेंज कर दिया, प्राइस घटा दिया तो वो चीप हो गया, तो जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो तो अफेक्ट होंगे नहीं क्योंकि उनको चीप से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो प्रीमियम एज इट इज खरीदते रहेंगे। वहीं पे एट द सेम टाइम वैल्यू कस्टमर हु हैव ए लो विलिंगनेस टू पे आर गिवन एडिशनल ऑप्शंस दैट इंकरेज देम टू रिमेन एज कस्टमर। तो उस केस में क्या होगा कि जो वैल्यू कस्टमर होते हैं, यानी कि जो जिनकी विलिंगनेस टू पे कम होती है, अब वो जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके साइड कि हाँ ये मेरे लेवल का प्रोडक्ट है। अब दो प्रीमियम प्रोडक्ट आप लॉन्च कर दिए होते तो उस केस में क्या होता कि सिर्फ प्रीमियम वाले परचेज करते, लो वैल्यू वाले आते ही नहीं। अब आपने प्रीमियम एक रख दिया और एक अपने लो वैल्यू रख दिया, यानी कि प्राइस कम कर दिया, जिससे जो लो विलिंगनेस टू पे वाले हैं वो भी जो है आपका प्रोडक्ट आके परचेज करें, यानी कि आपका मार्केट शेयर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, बट ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब हम इसको एग्जांपल समझते हैं। आप सपोज करें कि आप दो टाइप का शर्ट बना रहे थे, पहले आप रेड शर्ट बना रहे थे, ठीक है? तो रेड शर्ट को जो बनाने का था उसके बाद जो आप प्राइस करा के तो $100 में बेच रहे थे आप उसको, कॉस्ट उसकी बनाने की $80 थी और जो क्वांटिटी सेल हो रही थी वो 750 क्वांटिटी सेल हो रही थी और उससे रेवेन्यू जो जनरेट होता वो 75,000 रेवेन्यू जनरेट होता है, टोटल प्रॉफिट $15,000 हुआ। अब जो है आपने ब्लू शर्ट भी बना दिया, ठीक है? शर्ट ही है लेकिन अब रेड और ब्लू शर्ट दो टाइप के शर्ट बना दिए। ब्लू शर्ट का भी प्राइस आपने $100 रख दिया, उसकी भी कॉस्ट $80 थी और क्वांटिटी उसकी जो सेल हो रही है 250 सेल हो रही है और रेवेन्यू जो आ रहा है वो $25,000 आ रहा है और प्रॉफिट क्या हो गया? $5,000। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो $5,000 आ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कंपनी को कितना हो रहा है? $20,000। अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है, रेड शर्ट और ब्लू शर्ट, दोनों ही शर्ट है, रेड शर्ट है और ब्लू शर्ट है और दोनों की प्राइसिंग क्या है? सेम है। तो इस केस में और कॉस्ट भी सेम है, तो इस केस में क्या आ रहा है कि प्रॉफिट उसकी 20,000 ही आ रही है। अब अगर कंपनी यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग का टेक्निक यूज करती है, यानी कि प्राइस में अप एंड डाउन जो है करती है, प्राइस एडजस्टमेंट करती है,
तो उस केस में उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। कैसे होगा देखिए, अगर सपोज करें कि रेड शर्ट की प्राइस को कंपनी इंक्रीज कर देती है, यानी कि पहले $100 में सेल करी थी, अब $110 में सेल कर रही है, कॉस्ट सेम रहेगा $80, और उस केस में उसकी क्वांटिटी क्या होगी 600। बट अभी जब प्राइस को इंक्रीज किया है तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। आपने पढ़ा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस में चेंज करने से क्वांटिटी में चेंज होता है, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी। तो प्राइस इंक्रीज हो गया रेड शर्ट का, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी 600 हो गया, यानी प्राइस जो है घट गई, लेकिन जो प्रीमियम कस्टमर थे वो बने रहे आपके साथ। तो रेवेन्यू यहाँ से कितना आने लगा 66,000 हो गया, यानी कि टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया 18,000 प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। वहीं पे अब ब्लू शर्ट की देखें तो ब्लू शर्ट के केस में क्या हो गया कि आपने प्राइस को रिड्यूस कर दिया $10 से, तो आपने क्या किया उसकी प्राइसिंग $90 कर दी, पहले 100 थी अब $90 कर दी, कॉस्ट आपका वही एज इट इज रहा $80। ठीक है, अब क्वांटिटी क्या होगी यहाँ पे 400 सेल होने लगी, पहले क्या था 250 थी, अब 400 सेल होने लगी, क्योंकि जो लो पेइंग कस्टमर थे वो भी अब यहाँ पे आके परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और बट ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइस आप डिक्रीज करोगे तो डिमांड क्या होगी बढ़ेगी। तो अब जो है रेवेन्यू कितना आने लगा 36,000 आने लगा, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया 4,000 यहाँ से प्रॉफिट आने लगा। तो टोटल प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो गया 22,000। तो वहाँ पे जो पोर्टफोलियो पहला पोर्टफोलियो था तो उस केस में 20,000 ही प्रॉफिट हो रहा था, अब जो है कंपनी को क्या प्रॉफिट होने लगा 22,000 प्रॉफिट होने लगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो जब भी प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसकी वजह से जो दूसरा प्रोडक्ट होता है कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी जो सेल्स होती है उसमें अफेक्ट हो जाता है। तो उस केस में कंपनी को मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग का टेक्निक यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे वो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देगी तो दूसरे प्रोडक्ट को प्राइस को कम कर देगी, तो जिससे मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और कैनिबलाइजेशन जो है वो इफेक्ट भी हटेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।